Hello everyone, I am Rashmi Samant and today I will discuss about the topic thalassemia. Thalassemia is a hematological disorder. The word hematological means related to blood. So now I will discuss about what is the definition of thalassemia. An inherited blood disorder in which the body produces an abnormal form of hemoglobin is termed as thalassemia. थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारी बॉडी होती है वो हीमोग्लोबिन का एबनॉर्मल फॉर्म प्रोड्यूस करती है और उस कंडीशन को हम थैलेसीमिया बोलते हैं. द वर्ड इनहेरिटेड इंडिकेट्स दैट द डिजीज इज पास्ड वाया जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रंस. जो इनहेरिटेड वर्ड होता है वो इंडिकेट करता है कि ऐसा डिसऑर्डर जो जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से उनके बच्चों में पास ऑन होता है उसको हम इनहेरिटेड डिसऑर्डर बोलते हैं. दिस डिसऑर्डर इन्वॉल्व डिटोरिएशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसी गिविंग राइज टू एनीमिया. Thalassemia result due to a mutation in gene or a detection of certain key gene fragments. क्योंकि थैलेसीमिया कंडीशन में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है उस वजह से लार्ज अमाउंट में आरबीसी का डिटोरिएशन होता है या आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है और वो एनीमिक कंडीशन को राइज करती है. थैलेसीमिया बेसिकली जीन म्यूटेशन की वजह से होता है. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स. थैलेसीमिया 2 टाइप्स का होता है, बीटा थैलेसीमिया और अल्फा थैलेसीमिया. बीटा थैलेसीमिया, it is result due to deficiency of beta globins. और अल्फा थैलेसीमिया, it is result due to deficiency of alpha globins. जो बीटा ग्लोबिन और अल्फा ग्लोबिन्स होते हैं वो एक कंपोनेंट्स या सब यूनिट्स होती हैं लार्ज प्रोटीन जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन्स बोलते हैं उसकी. और इसका बेसिक फंक्शन होता है जो भी ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पूरी बॉडी की सेल्स तक कन्वे करने का. बीटा थैलेसीमिया को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया इंटरमीडिया. थैलेसीमिया मेजर, इट मे रिजल्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन. अगर बीटा ग्लोबिन जीन एब्सेंट होगा तो उस कंडीशन को हम थैलेसीमिया मेजर बोलेंगे. थैलेसीमिया इंटरमीडिया, इट अकर ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन. अगर बीटा ग्लोबिन जीन में अल्टरेशन होगा तो उस कंडीशन को हम थैलेसीमिया इंटरमीडिया बोलेंगे. जो अल्फा थैलेसीमिया होता है वो अल्फा ग्लोबिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है. अल्फा ग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए 4 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अल्फा थैलेसीमिया को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हीमोग्लोबिन एच और हाइड्रोप्स फेलिटेलिस. हीमोग्लोबिन एच एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बेसिकली इट अकर ड्यू टू एब्सेंस और चेंज इन 3 जीन्स. अगर 4 जीन्स में से 3 जीन्स एब्सेंट है या उनमें कोई भी चेंजेस हैं तो जो कंडीशन होगी वो होगी हीमोग्लोबिन एच. और हाइड्रोप्स फेलिटेलिस जो कंडीशन होती है इट अकर ड्यू टू एब्सेंस और चेंज इन ऑल द 4 अल्फा ग्लोबिन जीन. अगर चारों जो अल्फा ग्लोबिन जीन हैं वो एब्सेंट होंगे या उनमें कोई भी चेंजेस होंगे तो जो कंडीशन होगी उसको हम बोलेंगे हाइड्रोप्स फेलिटेलिस. नेक्स्ट पॉइंट इज etiology. Thalassemia develops when DNA mutation in cell making hemoglobin occur. These mutations are passed from parents to children. Thalassemia involve abnormal production of hemoglobin and healthy RBCs. जो थैलेसीमिया होता है वो बेसिकली जो भी हमारी सेल होती है उसमें जब डीएनए म्यूटेशन हो जाता है उस वजह से हो जाता है और वो जो म्यूटेशन होता है वो पेरेंट से चाइल्ड में पास ऑन होता है. थैलेसीमिया में जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जो हमारा आरबीसी होता है उसका डिटोरिएशन हो जाता है क्योंकि हीमोग्लोबिन का एबनॉर्मल प्रोडक्शन होता है तो जो हेल्दी आरबीसीज होते हैं उनका डिटोरिएशन हो जाता है और वो एनीमिक कंडीशन को राइज कर देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है साइन एंड सिम्टम्स. थैलेसीमिया में बेसिकली कुछ फॉलोइंग सिम्टम्स होते हैं जैसे फटीग या वीकनेस, पेल एंड येलोइश स्किन, डिफॉर्मिटीज इन फेशियल बोन, डिलेड ग्रोथ, डार्क यूरिन,
and swelling in abdominal region. Next point है pathogenesis. Thalassemia involves genetic mutation which reduce the level of urobilin by increasing its excretion. जो थैलेसीमिया होता है वो बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है और उसमें यूरोबिलिन की डिफिशियंसी हो जाती है क्योंकि यूरोबिलिन का एक्सक्रीशन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से यूरोबिलिन बाहर निकलने लगता है. हीमोग्लोबिन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूरोबिलिन इलेक्ट्रोपोरोसिस. यूरोबिलिन इलेक्ट्रोपोरेसिस की वजह से हम हीमोग्लोबिन को डिटरमाइन कर सकते हैं. एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन डिटरमाइन द सिंथेसिस रेट ऑफ ग्लोबिन चेन. अगर किसी भी फीटस में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो इंक्रीज आता है तो वो डिटरमाइन करता है कि ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस कितनी ज़्यादा हो रही होगी. जो थैलेसीमिया होता है वो बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है और इसमें यूरोबिलिन की डेफिशिएंसी होती है. जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें अल्फा चेन ग्लोबिन होता है और बीटा चेन ग्लोबिन होता है. सो इन द बीटा थैलेसीमिया यहाँ पे बीटा ग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है और साइड बाय साइड जो अल्फा चेन ग्लोबिन होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है. और बीटा चेन ग्लोबिन जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में होता है अल्फा थैलेसीमिया में और साथ ही साथ अल्फा ग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है उसमें. इस वजह से हीमोग्लोबिन का एबनॉर्मल सिंथेसिस होता है और आरबीसी का बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है जिस वजह से एनीमिक कंडीशन होती है. अगर हमारे बॉडी में अल्फा चेन ग्लोबिन एक्सेस अमाउंट में होगा तो उस वजह से जो हमारी बोन मैरो एक्टिविटी होगी वो डिस्टर्ब होगी और बॉडी में लिवर टॉक्सिसिटी या बोन डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस होगी. अगर हमारी बॉडी में बीटा चेन ग्लोबिन एक्सेस अमाउंट में होगा तो वो जॉइंडिस या फिर इनलार्ज स्प्लीन को कॉज करेगा. नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोसिस. The doctor may perform blood test in the suspected child and in case of positive result, the blood test indicates. जो भी डॉक्टर होता है वो जो भी सस्पेक्टेड चाइल्ड होता है उसमें ब्लड टेस्ट के थ्रू वो चेक करता है, डिटरमाइन करता है कि उसे थैलेसीमिया है या नहीं. और अगर ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो जो ब्लड टेस्ट होता है वो कुछ बेसिक चीज़ें इंडिकेट करता है जैसे कि लो लेवल ऑफ आरबीसी है कि नहीं या आरबीसी का साइज़ और शेप वेरी कर रहा है नॉर्मल से या फिर जो नॉर्मल आरबीसीज हैं उससे आरबीसी का जो साइज़ है वो स्मॉलर है. नेक्स्ट टेस्ट है कोर आयनिक विलियस सैम्पलिंग. ये टेस्ट बेसिकली 11 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में परफॉर्म किया जाता है. इसमें वेजाइनल प्रोसीजर के थ्रू प्लेसेंटा का एक छोटा सा पीस बाहर निकाल लिया जाता है और उसको क्लिनिकल इवैल्यूएशन के थ्रू चेक किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट. इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम ब्लड का कलेक्शन कर लेते हैं हेल्दी आरबीसीज का डोनर के थ्रू और इंट्रावेनसली पेशेंट को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं जिसको भी रिक्वायर्ड रहता है. नेक्स्ट मेडिकेशन, उसमें हम एंटीबायोटिक्स देंगे. सर्जिकली रिमूवल ऑफ स्प्लीन, ये बेसिकली अगर इनलार्ज स्प्लीन कंडीशन हो जाएगी उस कंडीशन में हम लोग स्प्लीन को सर्जिकली रिमूव आउट कर देंगे या फिर फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स का इनटेक करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन. इसमें जेनेटिक स्क्रीनिंग या फिर नियोनेटल स्क्रीनिंग के थ्रू हम प्रिवेंशन कर सकते हैं थैलेसीमिया का. जेनेटिक स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जो भी जीन एबनॉर्मलिटी होती है, जीन म्यूटेशन होता है, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है. वो भी ब्लड सैंपल के थ्रू स्क्रीनिंग की जाती है. पहले बेबी का ब्लड सैंपल लिया जाता है और ये देखा जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर कौन सा जीन एबनॉर्मल है. फिर सेम एज मदर और फादर का ब्लड सैंपल लेके उसको कोरिलेट करके देखा जाता है. नियोनेटल स्क्रीनिंग एक ऐसी स्क्रीनिंग होती है जिसमें छोटे बच्चे के बर्थ के कुछ टाइम के बाद उसकी बॉडी से ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और अलग अलग जेनेटिक डिजीज़ के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और ये डिटरमाइन किया जाता है कि बेबी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कॉम्प्लिकेशन. थैलेसीमिया के केस में हमें हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियक एरिथमिया हो सकता है. कार्डियक एरिथमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट का रिदम होता है वो एबनॉर्मल होता है और बोन डिफॉर्मिटीज़ कंडीशन भी हो सकती हैं. थैंक यू.